नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, आज की न्यूज पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के ऊपर है। 29 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अद्राबी के बयान ने भारत पर फिर झूठा आरोप लगाया है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं और यहां पर अल्पसंख्यक खतरे में। और उन्होंने पुराने समय की एक घटना को, अखलाक की घटना को याद दिलाते हुए ये प्रोपेगेंडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोला। तो लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है, जो सच्चाई होती है वो हमेशा शोर और प्रोपेगेंडा से अलग रहती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने के आधिकारिक प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने तुरंत पाकिस्तान के इस बयान को खारिज कर दिया और उन्होंने खारिज करते हुए कहा, पाकिस्तान हमसे कुछ न बोले, क्योंकि पाकिस्तान खुद बदनुमा दावों से भरा पड़ा है। आइए हम भारत में कैसे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की जाती है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। और दूसरे बिंदु पर यह करेंगे, पाकिस्तान में किस प्रकार से अल्पसंख्यकों के ऊपर हिंसा की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कैसे पाकिस्तान को चेतावनी दी है। हम भारत की बात करें तो भारत में अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से सुरक्षा दी जाती है। तो पहले तो भारतीय संविधान में, जो कि सभी अल्पसंख्यकों के लिए समानता का अधिकार है और उनको धार्मिक स्वतंत्रता की भी गारंटी दी गई है। यहां ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी सभी अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं बल्कि वो उच्चतम पदों पर भी आसीन है। जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से आती है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम समाज से थे और सुप्रीम कोर्ट में कई जज अल्पसंख्यक हैं। और दूसरे, अभी भारत ने एक सीएए एक्ट पारित किया था, जो पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर अल्पसंख्यक हैं, उनको भारत में लाने के लिए एक एक्ट पारित किया था। और इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई भारत में आ सकते हैं। तो देखो, भारत तो पड़ोसी देशों से भी अल्पसंख्यकों को भारत में लाने की बात करता है। यहां तो उनके शोषण की तो बात दूर छोड़ ही दीजिए, है ना। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। अब देखें कि भारत में अभी अभी क्रिसमस का त्योहार जो 25 दिसंबर 2025 को मनाया गया था, उसमें भारत भर में लाखों ईसाइयों ने शांति से उत्सव को मनाया था और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इनको शुभकामना भी दी थी। हाँ, मान सकते हैं कुछ अल्पसंख्यकों के प्रति घटनाएं हो जाती हैं तो भारत उसकी त्वरित कार्रवाई भी करता है और न्याय भी मिलता है। तो यहां पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट भी हमको कहती है कि भारत में बहुलवाद संस्कृति है और उसकी सराहना भी करती है। जहां तक पाक में बिलासफेमी की कानूनों के नाम पर निर्दोषों को हत्या कर दी जाती है, वहीं भारत में यहां पर इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। सबको धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार है। अब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले और उनकी हत्या करने के और उनके सताने के बहुत ही काले काले इतिहास भरे पड़े हैं, जो कि 1947 के विभाजन के बाद से हम एक एक करके परत दर समझते हैं। तो देखिए, 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू और सिख आबादी 20% थी, जो आज घटकर मात्र 2% रह गई है। इसी प्रकार बांग्लादेश की भी कहानी है, वहां पर 13.5% हिंदू थे और वो घटकर वहां पर मुश्किल से 5-6% रह गए। ये संयोग नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित योजना बना के षड्यंत्र किया जाता है। और यहां पर पाकिस्तान में तो अल्पसंख्यकों को दूसरे नंबर के, दोयम दर्जे के नागरिक माना जाता है। यहां पर पाकिस्तान में अक्सर बिलासफेमी कानून की चर्चा होती रहती है। इनके यहाँ पे बिलासफेमी कानून धारा 295C है। इसमें अगर कोई भी इस निंदा करता है तो उसे मौत की सजा दे दी जाती है। चलो, ये कानून तो है, लेकिन इस कानून को दुरुपयोग होता है।
दुरुपयोग ये होता है, लोग व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की अगर हो जाती है, किसी मुस्लिम समाज की किसी अल्पसंख्यक समाज से, तो वो व्यक्तिगत दुश्मनी को निकालने के लिए कहता है कि इसने ईस्ट निंदा की है, और लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इसी प्रकार से किसी की जमीन हड़पनी हो तो ये ब्लास्फेमी का एक ऊपर आरोप लगा देते हैं और मॉब लिंचिंग होके उसको परिवार को तहस नहस कर दिया जाता है। तो ये जमीन हड़पने का एक साधन बन गया है ब्लास्फेमी कानून पाकिस्तान में। और देखिए कि सिंध प्रांत में आए दिन घटनाएं आती रहती हैं कि, और पूरे पाकिस्तान में भी इस प्रकार की घटनाएं आती हैं कि हिंदू लड़कियों को जबरन अपहरण कर लिया जाता है और उनका धर्मांतरण करके उनसे निकाह कर लिया जाता है ना। और इस प्रकार से ये अभी 2025 का हम पूरे साल की घटनाएं देखें तो ऐसे हिंदू लड़कियों के अपहरण की 1000 घटनाएं सामने आती हैं निकलकर। और देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में अहमदी मुसलमान हैं, उनको भी दोनों दर्जे का नागरिक माना जाता है, उन्हें गैर मुस्लिम माना जाता है, उनकी मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। 16 दिसंबर 2025 में USCIRF की रिपोर्ट में कहा गया है कि अहमदी मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ दिया गया। और जून 2025 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अहमदिया समुदाय को भी ईद मनाने की छूट मिलनी चाहिए। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट 2025 की है, उसमें पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी कि वहां पर अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा न की जाए और पाकिस्तान इनको चरमपंथियों को छूट न दे। इसी प्रकार यूरोपीय संसद के विशेषज्ञों ने 5 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान में ईसाई अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और उनके प्रति हिंसा होती है, उसको बंद की जाए। ऐसी ही घटनाएं हम और देखते हैं कि 24 दिसंबर को 2025 में पंजाब में मुरिडके में ईसाई को गोली मार दी गई सरेआम, और उसका अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। और इसी प्रकार से एक सरफराज जो एक मजदूर थे, उन पर ब्लास्फेमी का केस लगा दिया और आरोप लगा दिया झूठा झूठा, उसको सरेआम गोली मार दी गई। तो इस प्रकार के ब्लास्फेमी के जो वहां पर आए दिन होते रहते हैं। 2025 में ये 344 घटनाएं घटित हुई हैं, और कुछ घटनाएं तो सामने आ नहीं पाती है न्यूज में और रिपोर्ट में, है ना। तो ऐसी घटनाएं और भी हुई होगी, है ना। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं है, उनके प्रति हिंसा भी नहीं होती है, और भी उनका दमन होता है, शोषण होता है, जैसे कि आर्थिक दमन और उनका जबरन धर्मांतरण और सामाजिक बहिष्कार होता है। ये रोजाना की बात है। तो ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो अभी अभी बयान दिया गया था, ये बिल्कुल झूठ का प्रोपेगेंडा है। और इसमें प्रोपेगेंडा के ऊपर विश्व में पाकिस्तान के ऊपर एक हंसी का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान को सब कोस रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पर स्वयं अल्पसंख्यकों की हत्या होती है और तुम भारत को कैसे दोष लगा सकते हो। देखिए भारत तो पूरे विश्व में यहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय संस्कृति विविधता में एकता की संस्कृति है। हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यहाँ पर सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, आर्थिक अधिकार भी प्राप्त हैं और धार्मिक अधिकार भी प्राप्त हैं। तो और इस परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, विशेषकर हिंदुओं के और सिखों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, और साथ में ब्लास्फेमी जैसे कानून को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस मामले के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, इस प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS पीसेस पर। धन्यवाद।